जनता का उल्टा चश्मा। जेठा भाई को बुखार है, बदन दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है, यानी 3 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। जेठा जी, बबीता जी, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बड़े ही गर्व और खुशी के साथ ये जाहिर करता हूँ कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीनेटेड सोसाइटी हो गई है। क्या बात। भिड़े अंकल, हमारी पूरी सोसाइटी वैक्सीनेट कहाँ हुई है? अभी तो हमारा पहला ही डोज हुआ है, सेकेंड डोज तो बाकी है। वाह गोगी पुत्र, क्या सवाल उठाया है भाई, सवाल में पॉइंट तो है। ओ पुत्र, ओ मैं तेनू वकील बनाऊंगा। एक मिनट छोड़िए गोगी बेटा, मैंने कहा कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीनेटेड सोसाइटी हो गई है। मैंने ऐसा कहा कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गई है। पार्शियली। जब गोकुलधाम सोसाइटी में सभी के दोनों डोसेस लग जाएंगे, तब मैं गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पे बैनर लगाऊंगा कि गोकुलधाम सोसाइटी फुल्ली वैक्सीनेटेड सोसाइटी। हाँ, और जिनका सेकंड डोज बाकी है वो याद से टाइम पर ले लेना। हाँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरा डोज लेने के लिए भी हम लोग दोबारा गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव का आयोजन करें। और हाँ, जिसका पहला और दूसरा डोज हो चुका हो, वो वैक्सीन की वेबसाइट पे जाके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। एक नंबर है 9013151515। इस पे व्हाट्सएप पे हाय मैसेज डालिए, जो जवाब आएगा उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए तो आपके मोबाइल पे वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल। मेरा सर्टिफिकेट तो डाउनलोड हो भी गया। ले, मेरा भी हो गया। बहुत बढ़िया, हमारे वैक्सीन महोत्सव का प्रारंभ शानदार हो गया। सही बात है। ओके, तो 9 बजने को आए हैं, सब लोग टीका लेने बस आते ही होंगे। 9 बज गए, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में अभी कोई वैक्सीन लेने नहीं गया। अरे कहाँ से जाएंगे यार, हमने चाल ऐसी खतरनाक चली है। सावधान सावधान सावधान, गोकुलधाम सोसाइटी के वैक्सीन महोत्सव में लगने वाली वैक्सीन नकली है। वैक्सीन की जगह सभी को ग्लूकोज वाले पानी का इंजेक्शन दिया जा रहा है। और दोस्तों, जहाँ जहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के बैनर लगे थे ना, वो सब बैनर फाड़ के ये बैनर हमने हर जगह पे लगा दिए हैं और इसका असर भी शुरू हो गया है। हाँ, और नकली वैक्सीन के डर से कोई गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीन लेने ही नहीं जाएगा। ये गोकुलधाम वाले हर बात पर गोकुलधाम करते रहते हैं, हर बात पर अपनी वाहवाही करते हैं। देखना, इस बार इनका नाम ऐसा बदनाम होगा ना कि ये लोग सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और इनका ये वैक्सीन महोत्सव फेल होगा, फेल। अरे बाप रे, मैं तो अभी गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीन लेने जाने वाला था, पर वहां तो नकली वैक्सीन दी जा रही है। मैं बच गया। बहुत नसीब वाले हो भैया तुम, जो बच गए। देख रहे हो ना, ये गोकुलधाम वाले नाम बड़े और काम छोटे। अपना नाम करने के लिए वैक्सीन की बजाय ग्लूकोज वाला पानी का इंजेक्शन दे रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हाँ, आप अपने पहचान वालों को भी सावधान कर दीजिए कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में गलत वैक्सीन लेने के लिए ना जाए। हाँ सुभाष, अरे नहीं सुन, हमें गोकुलधाम सोसाइटी वैक्सीन लेने नहीं जाना है। अरे वहाँ सबको नकली वैक्सीन दे रहे हैं। एक काम कर, वहाँ सबको मना करते, मैं आ रहा हूँ सोसाइटी। थैंक यू। यस, हमारा प्लान सक्सेस हो गया। गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव फेल होना शुरू। हम और लोगों को भी भड़काते और अफवाह फैलाते। सुनो 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 सुनो, भाइयों और बहनों, आप सब लोग सावधान हो जाइए।
गोकुल धाम सोसाइटी में लगने वाली वैक्सीन नकली है। आप सब लोग अपनी जान खतरे में डालकर वहां वैक्सीन लेने मत जाना। और जिसे अपनी जान और सेहत प्यारी ना हो वो लोग गोकुल धाम सोसाइटी में वैक्सीन लेने के लिए जाना। चलो चलो, थोड़ा सोच समझ करके। अरे गोकुल धाम वाले नकली वैक्सीन दे रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, यहाँ रोड पे एक बैनर लगा है कि गोकुल धाम सोसाइटी में नकली वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन की जगह ग्लूकोज का पानी दे रहे हैं। ये नकली वैक्सीन देने वालों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। कमाल है, अभी तक बाहर से वैक्सीन लेने कोई आया ही नहीं। आएंगे भिड़े अंकल, सब लोग आएंगे। और देखना वैक्सीन के लिए यहाँ पे लंबी लाइन लगेगी। भिड़े अंकल, मैं क्या कहता हूँ, जब तक सब लोग आ नहीं जाते तब तक नाश्ता कर लेते हैं ना। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में सभी के लिए सैंडविचेस, चाय, बिस्किट, कॉफी, लेकिन आपके लिए फल। ए भिड़े, अरे मजाक कर रहा हूं मेहता साहब, जो मर्जी है वो खाइए। ऐसी मजाक मत किया कर भाई। अच्छा भाई, ये नाश्ता फ्री है कि इसके अलग से पैसे भरने पड़ेंगे? जेठालाल, आज तक कभी सोसाइटी ने चाय नाश्ते के पैसे लिए हैं? चाय नाश्ता या तो सोसाइटी की तरफ से होता है या कोई स्पॉन्सर करता है। हाँ, पर तूने इस बार चौखवट नहीं की ना भाई। क्या तूने सिर्फ इतना बोला कि वैक्सीन भी उन्हीं लोगों को फ्री दी जाएगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अफोर्ड नहीं, चाय नाश्ता सोसाइटी की तरफ से ही है। सगळ्यांना सांगतोस ना। सुनिए जरा मेरी बात सुनिए, एक मिनट। यहाँ पे जो भी नाश्ता रखा हुआ है, जैसे सैंडविचेस है, बिस्किट्स है, चाय कॉफी है, फल है, वो सोसाइटी की तरफ से है, किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। हाँ, इसलिए जिसको जो खाना है वो खा सकता है। अनलिमिटेड ना? हाँ ही। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या चौखट कर लेना अच्छी बात है ना, ताकि लोगों को लेवानी खबर पड़े, बीजू कहीं नहीं। हाँ, ओए पिड़ू, और नाश्ते में सैंडविच, बिस्किट, चाय, कॉफी के अलावा लस्सी भी रख देता तो लस्सी कराने का मजा दुगना हो जाता। चांगली आइडिया थोड़ी। हम जब दोबारा लस्सीकरण का महोत्सव रखेंगे ना यहाँ पे, तब लस्सी रखेंगे। हाँ, अभी जो है उसका मजा लो, और अभी आप लोग नाश्ता कर सकते हैं। हाँ? तारक, आप यहाँ पर नाश्ता मत कीजिए, मैंने आपके लिए घर पे ब्रेकफास्ट बनाया है ना। मल्टीग्रेन सैलेड सैंडविच, घर पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? हमारी डील हो चुकी है ना कि सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होगा वहां मुझे खाने की पूरी आजादी होगी, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। हाँ अंजलि भाभी, आज मेहता साहब को सैलेड खाने से छुटकारा दे दीजिए। वैक्सीन लेने का बहुत अच्छा फर्ज जो निभाया उन्होंने। वाह वाह बबीता जी, वाह, क्या बात कही है आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। तो अंजलि भाभी, आज मेहता सबको टोकना मत, रोकना मत, उनको जो खाना है खाने देना। जो खाना है क्या जेठालाल, ले दे के है तो सिर्फ सैंडविच ही ना। अरे एक मिनट, अरे भिड़े पाव, जरा मेहता साहब ने काही चटाकेदार बनवून द्या। बनवून द्या क्या? अभी इनके लिए भजिया तलने बैठू यहाँ पे। नाही, सॉरी, बनवून द्या ना। मेहता साहेबला काहीतरी चटाकेदार द्या ना खायला। काय चटाकेदार जेठालाल, मैं क्या कैटरर हूँ क्या? मेहता साहब जो है यही है भाई। वैसे मेहता साहब, सैंडविच भी मजेदार आइटम है। अरे क्या मजेदार जेठालाल है, क्या ब्रेड के अंदर है तो ककड़ी टमाटर का, ले दे के मुझे तो ककड़ी टमाटर ही खाने। तो एक काम करो मेहता साहब, उसमें से टमाटर और ककड़ी निकाल दो, सिर्फ ब्रेड खाओ। क्या है, चटनी के साथ ब्रेड भी चटाकेदार लगता है। अभी सैंडविच का डाइसेक्शन और डिस्कशन हो गया हो तो नाश्ता करते हैं। हाँ, चलो आइए। गोली भी ना। पिताजी, ये लीजिए नाश्ता। अरे जेठा जी, मैंने तो नाश्ता कर लिया है। कब? बस अभी। हाँ, तो ये तो एकदम हल्का फुल्का नाश्ता है, थोड़ा और चलेगा, लीजिए। नहीं जेठा जी, हल्का फुल्का बिल्कुल नहीं है, बहुत वजनदार है ये। अब बात कर रहे हैं बबीता जी, ये देखिए, ये सैंडविच कितनी हल्की है। जेठा जी, ये सिर्फ वेट में हल्की है,
पर कैलोरीज में बहुत वजनदार है। ओ बबीता जी आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कितना ध्यान रखते हैं। आपसे प्रेरणा लेकर सच कहूं मैं भी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ये काम धंधे की भागा दौड़ी में ना सब गड़बड़ हो जाती है। जेठा जी ये सिर्फ बहाने हैं। अगर आप सच्चे मन से तय करो ना तो आप कुछ भी पा सकते हो। सच? ऑफ कोर्स। आप कितनी प्यारी बातें करते हैं बबीता जी। आप दमन क्यों नहीं है? आपको बहुत मिस किया उधर। अरे जेठा जी मैं कलकत्ता गई थी ना, तो मैं कैसे आ सकती थी? पता है बबीता जी आप कोलकाता गए ना तो यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी एकदम सुनी हो गई थी। अरे सब आपको इतना याद कर रहे थे, खास करके महिला मंडल। मैं वो दुकान जा रहा था ना एक बार, तो सुनीता सब्जी वाली आई थी, तो सब माधवी भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी उसके उधर से वो सब्जी खरीद रहे थे। तो सब्जी खरीदते खरीदते आपकी ही बात कर रहे थे, आपको इतना याद कर रहे थे सब। आप कोलकाता गए क्यों? जेठा जी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन था, तो मुझे अटेंड करना बहुत जरूरी था। हाँ वो अय्यर भाई ने बताया था बराबर। लेकिन अच्छा हुआ आज आप समय सर कोलकाता से आ गए। तो आप कोलकाता से कभी परसों निकले थे? परसों क्यों? हाँ मैंने सुना उधर से ट्रेन में यहाँ आने में कम से कम 2 दिन तो लगते हैं। हाँ पर मैं तो फ्लाइट से आई ना। सॉरी, अच्छा हाँ अच्छा प्लेन से बराबर। हाँ आप तो प्लेन से ही आएंगे। तो प्लेन में आपको क्या वो खिड़की वाली सीट मिली थी? क्या कुछ भी पूछता है तुम? क्या कुछ भी? प्लेन में खिड़की वाली सीट आसानी से मिलती नहीं है, लोग फटाफट पकड़ लेते हैं। जेठालाल प्लेन कोई पब्लिक सर्विस बस नहीं है कि जो दौड़कर विंडो सीट पकड़ लिया। इसमें सीट पहले से फिक्स होता है। अरे मालूम है अय्यर भाई, मैं प्लेन में बहुत बार बैठा हूँ और एक बार तो मैंने आसमान में प्लेन उड़ाया भी है। जेठालाल फेंकने का भी कोई लिमिट होता है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक बार हमारे व्यापारी मित्र के साथ में लोनावाला गया था, तो उनके बंगले के टेरेस पे से ना हम लोग ने एक प्लेन एकदम आसमान में एकदम ऊंचा तक उड़ाया। वो रिमोट वाला आता है ना वो। जेठिया हाँ बाबूजी। ये क्या तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मैं बस कर रहा हूँ बाबूजी, कर रहा हूँ। अरे जल्दी नाश्ता कर भाई, दुकान में जाना है ना। हाँ बाबूजी हाँ। आजा आजा यहाँ बैठ जा, ये कुर्सी ले ले यार। अच्छा आजा। आप लोग ने कर लिया नाश्ता? 9:30 बज गए, अभी तक कोई आया नहीं। अरे भिड़े, ओ भिड़े। हाँ बोलो जेठालाल। 9:30 बजे अभी तक कोई आया नहीं क्यों? आएंगे जेठा भाई, सबको अपनी जान और सेहत की फिक्र है, सब लोग आते ही होंगे। और क्या है ना आती भाई, बहुत सारे लोगों को ना लेट आने की आदत ही होती है। मतलब उनकी मानसिकता ही ऐसी होती है कि टाइम पे क्यों जाना है, लेट जाते हैं ना आराम से। ओ भाई मेरी ओर देख के क्यों बोल रहा है तू? मैंने कहा ना, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ जेठालाल। तुम्हारा नाश्ता हो गया ना? हाँ हो गया ना। हाँ तो तुम्हें दुकान जाना है तो तुम जा सकते हो। जिस किसी को भी अपने अपने नौकरी पे या दुकान पे जाना है वो जा सकता है। हाँ चलो भाई चलो, मुझे भी ऑफिस जाना है भाई, चलो है ना। मेरा को भी ऑफिस जाना है। बबीता मैं चलता हूँ, तुम इन लोगों का हेल्प के लिए इधर ही रुको। हाँ अरे यू श्योर? हाँ श्योर। बबीता जी तो यहाँ रुक रहे हैं। भिड़े मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो दुकान रोज जाता हूँ, तो आज अभी तेरी मदद करने के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। बात तो तुम्हारा एकदम करेक्ट है जेठालाल, मैं भी डेली ऑफिस जाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं भी आज यहाँ पर इन लोगों का हेल्प के लिए रुक जाता हूँ। अरे नहीं अय्यर जेठालाल, रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सब है ना, मैं हूँ, टप्पू सेना है। ओ यारो आज मैंने तो गराज से छुट्टी ली है। ओ मेरे बंदे ना कम संभाल लेंगे। हाँ देखो ये भी है, अभी यहाँ हो जाएगा, मैंने चलते हैं हम लोग, है ना? हाँ चलिए मैं भी चलती हूँ। अरे तुम्हें क्यों चलना है? आपका टिफिन रेडी करना है ना। चलिए सोसाइटी में इतना बड़ा काम हो रहा है, तुम यहाँ हेल्प करो, मेरे लंच का क्या है, वो तो मैं मैनेज कर लूंगा। अरे नहीं मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, टिफिन तो मैं ही दूंगी आपको। आपका टिफिन बनाऊंगी और फट से आ जाऊंगी। ठीक है चलो। हाँ और 1 मिनट, सबने वैक्सीन ले ली है?
तो वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को अनईजी फील हो रहा हो तो घर पे थोड़ा आराम करे और मुझे बताए, मैं उनके लिए दवाई भेज दूंगा। ओके? और चाचा जी, आपका घर पे जाके आराम करना जरूरी है, तो आप घर पे जाके आराम कीजिए। ठीक है, चल 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 चल। ए, क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ, क्या क्या सेट कर रहे हो? कुर्सियां सेट करो, खुद का पेट मत सेट करो। सॉरी। ये तो कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे। लोग आने वाले ना। 10 बज गए लेकिन अभी तो कोई आया नहीं। हाँ, लोग कहीं बाहर गेट पे या कंपाउंड पे तो नहीं खड़े हैं ना? हम लोग देख कर आते हैं। चल। गाइस, अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। अरे अब्दुल भाई आ गए। अब्दुल भाई, गेट पे कोई वैक्सीन लेने के लिए आया है क्या? अरे वही तो बताने के लिए आया है कि कोई नहीं आया है। मैं आता हूँ। हाँ। क्यों है बच्चों? हाँ, अले भले भाई, आसपास की सोसाइटी से कोई गेट पर पूछने भी नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आ क्यों नहीं रहा है वैक्सीनेशन के लिए? सभी को पता है ना कि वैक्सीनेशन आज ही है। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बाबा? करेक्ट पॉइंट है ना भिड़ू। एक किस्सा मेरे दोस्त के साथ हुआ था भाई। उसकी शादी थी 5 तारीख की, और कार्ड पे गलती से लिख दिया था 15 तारीख। आधे लोग 5 तारीख को तैयार होके पहुंच गए और बाकी लोग 15 तारीख को। भिड़ू, ऐसी कोई मिस्टेक हमारे पोस्टर या बैनर में तो नहीं हुई है ना? नहीं मतलब तूने आज ही का दिन बताया था ना सबको? नहीं सॉरी भाई, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मैंने खुद सुना, इन्होंने सबको आज ही के दिन वैक्सीन महोत्सव है कहा है। हाँ, और हमने भी सबको आज ही के दिन का बोला था। हाँ, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर लोग अभी तक वैक्सीन लेने क्यों नहीं आए? हाँ, मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है और अजीब भी लग रहा है। नहीं मतलब हमने बैनर लगवाए, पोस्टर लगवाए, वैक्सीन का सॉन्ग वायरल किया, मैंने तो सबको पर्सनली फोन भी किया, सबने बोला भी कि हम लोग आते हैं वैक्सीन के लिए, फिर भी कोई वैक्सीन लेने नहीं आ रहा है। सही बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पर वैक्सीनेशन जैसे अच्छे काम में क्या गड़बड़ हो सकती है? और शाम तक कोई आया नहीं ना तो हमारा वैक्सीन महोत्सव फ्लॉप हो जाना है। होगी, क्या बोल रहा है? पॉजिटिव सोच। होगी, थिंक पॉजिटिव। हाँ दिकरा, मुझे तो लगा था कि गोकुल धाम में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन लग जाएगी, पर 10:30 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। ये बात टेंशन वाली है। और भिड़ू, तूने आसपास के सोसाइटी के सेक्रेटरियों को इन्फॉर्म किया था ना कि गोकुल धाम में वैक्सीन महोत्सव है? उन्हें पूछ, आए क्यों नहीं अभी तक? हाँ, चले भिड़े अंकल, हम आसपास की सोसाइटी में पूछ के आते हैं। चलो। तो उधर तक जाने की जरूरत क्या है? भिड़े अंकल बहुत होशियार छे, उधर फोन करके पूछ लेंगे ना। वो भी है। हाँ, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। रामकृपा सोसाइटी के सेक्रेटरी रघु जी फोन नहीं उठा रहे। मैंने वो अजय जी को भी फोन लगाया था, वो भी फोन नहीं उठा रहे। भिड़े अंकल, हम लोग बाहर रोड पे और आसपास के सोसाइटी में देख कर आते कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग गोकुलधाम सोसाइटी में वैक्सीन लेने नहीं आ रहे। हाँ बच्चों, जाओ देख कर आओ। हाँ, चलो। मित्रों, अभी इस वक्त सभी गोकुलधाम निवासी बेहद तनावग्रस्त है, क्योंकि यहाँ वैक्सीन महोत्सव का समय था 9 बजे, लेकिन 10 बजने को अभी तक कोई नहीं आया। और टप्पू सेना इस बात का पता करने के लिए गई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको तो पता है कि किसी ने अफवाह फैला दी है कि यहाँ मिलने वाली वैक्सीन नकली है। अब आप सोचिए, जब हम लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो पाएगी
क्या पता चलेगा कि अफवाह कौन फैला रहा है, क्या लोग आएंगे? हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात। मित्रों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। नागर नंदे जी को लाल रे कानूड़ो काड़ो, नागर नंदे जी को लाल रे कानूड़ो काड़ो। जय जय गोपाला, 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 जय जय गोपाला। और इस विशिष्ट अवसर पर मैं आपको एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। इन दिनों हम लोग छोटी छोटी बातों में निराश होते हैं, परेशान होते हैं, उदास हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन चक्र उठा के देखिए, कितनी उथल पुथल, कितना उतार चढ़ाव। जब जन्म लिया तो माता पिता का साथ छूटा, फिर जिन्होंने पाला नंद और यशोदा उनका साथ छूटा, संगी छूटे, साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, लेकिन एक चीज नहीं छूटी, वो उनके होठों की मधुर मुस्कान और मुरली की तान। श्री कृष्ण का अर्थ उत्सव, उमंग और उत्साह। तो इस शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है ये जानने के लिए आप बेसब्र होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। हम लोग आपके मनोरंजन के लिए, आपकी हंसी के लिए मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लोग जरूर जरूर मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए और कोरोना से स्वयं को सुरक्षित कीजिए। और यहाँ गोकुल धाम में इस वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गोकुलधाम सोसाइटी के वैक्सीन महोत्सव में लगने वाली वैक्सीन नकली है और उसमें ग्लूकोज का पानी मिला हुआ है। जल्दी से आइए और जल्दी से कोई एक्शन लीजिए। हाँ, अभी आ ही रहा हूँ। तुम सब तैयार रहना गिरफ्तार होने के लिए। नो नो, ऑल जेंट्स आर अंडर अरेस्ट। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।